वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, सीखना किसी परिस्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। पहला ऑप्शन आपका अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन आपका सक्रिय प्रतिक्रिया, थर्ड ऑप्शन आपका प्रक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है सक्रिय प्रतिक्रिया सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा के बारे में जो प्रकृति है भाषा की, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुकरण करती है। दूसरा है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, मतलब एक भाषा दूसरे की भाषा के सानिध्य में फलती फूलती है। ठीक है ना, कुछ शब्द हमने दूसरी भाषा से ले लिए, कुछ हमारे शब्द दूसरी भाषा ने ले लिए, इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन आपका, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक। दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मौजूद होती जाएगी। तो जो नहीं वाला ऑप्शन है वो सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको बताना पढ़ना सीखने की भूमिका में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन आपका भाषा प्रयोगशाला की, दूसरा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, तीसरा पाठ्य पुस्तक की और चौथा है भाषा परीक्षाओं की। तो भाषा परीक्षाओं की नहीं है, पुस्तकों की भी नहीं है और भाषा प्रयोगशाला की भी नहीं है। जो सबसे इफेक्टिव है वो है बाल साहित्य। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका सांकेतिक, दूसरा मौखिक, तीसरा लिखित और चौथा है शैक्षिक मतलब शिक्षण। तो शिक्षण तो होगा नहीं, लिखित भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब आपको बताना दो में से कौन सा सही होगा। यहाँ पर आपका मौखिक होगा। ठीक है ना, क्योंकि भाषा के बारे में बोलिए, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, सांकेतिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। और क्या करना सीखते हैं, तो डैश करना सीखते हैं। यहाँ पर भाषा के माध्यम से डैश करना सीखते हैं। ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, या भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर करना सीखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। ठीक है ना, आपके व्याकरण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब सुनने के बारे में आप जो कौशल है आपका लिसनिंग वाला, वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन आपका, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन आपका, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायता है मतलब सहायक है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो जो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये गलत है। ठीक है, तो आपको गलत बताना था, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्य पुस्तक की भाषा, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। जो बुकों की लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के जो घर की मेन जो लैंग्वेज बोली जाती है वैसी हो। ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तत्बहुः प्रधान होनी चाहिए, है ना, या फिर अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये तो ठीक है। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। देखो, अनुवाद का सहारा तो लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है मतलब होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, गलती बताना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। ठीक है ना, ग्रामर को पढ़ाना कई बार बहुत उबाऊ हो जाता है कि सिर्फ रूल बता दिए उसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, और इसका कारण क्या है।
पहला ऑप्शन आपका शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान ना होना। दूसरा ऑप्शन है आपका अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा मेन जो कोज़ है, जो कारण है इसका, भाषा जो व्याकरण है जिसकी वजह से मतलब भाषा व्याकरण नीरस होने लगती है, वो आपका थर्ड, कि जो हम किस पे डिपेंड करते हैं। जो टीचर होता है वो क्लास में आता है, बुक खोलता है और वो उन्हीं जो रूल्स हैं उनको लिखवा देता है, रूल्स को, मतलब आपके ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। वो ये नहीं बताता कि हम इन्हें प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करना है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, किस संदर्भ में यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। तो ये भी नहीं, जो सबसे ज़्यादा मेन कारण है, जो बड़ा कारण है वो है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है। पहला, नाटक विधा से परिचित कराना। दूसरा, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना। तीसरा, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। देखो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका जो उद्देश्य जो है वो है थर्ड, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और फोर्थ है बच्चों को केवल बाल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। जब हम व्याकरण जो पढ़ाएंगे व्याकरण को, तो सबसे ज़्यादा आप जो फोकस किस पर करोगे। पहला ऑप्शन आपका व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, और फोर्थ ऑप्शन व्याकरणिक नियमों को कंटेस्ट करने पर। तो जो थर्ड ऑप्शन आपका व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, कि बच्चा इन्हें व्यवहार में ला सके और इनका डेली लाइफ में अपना यूज़ कर सके। तो यहाँ पर इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। और लेखन, अब आपको उनकी जो है राइटिंग वो सुधारनी है। तो पहला है ऑप्शन आपका सुंदर लेख का अभ्यास कराएं, ठीक है। अपने अनुभवों को लिखना। थर्ड ऑप्शन आपका श्रुत लेख। और फोर्थ ऑप्शन आपका पाठाधारित प्रश्नों का उत्तर। देखो, पाठाधारित प्रश्नों का उत्तर भी नहीं होगा, श्रुत लेख भी नहीं होगा, और आपका सुंदर लेखन का अभ्यास कराना ये भी नहीं होगा। जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका अपने अनुभवों को लिखना, ठीक है। बच्चा अपने अनुभवों को लिखेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्त करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोहिन राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, उसके उच्चारण में प्रयत्न लाघव दोष है, अन्य भाषाओं का प्रभाव है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, या फिर फोर्थ ऑप्शन वह नागरी ध्वनि से अनभिज्ञ है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है जो उच्चारण करते समय, ठीक है ना। क्योंकि हरियाणा में भी आपने देखा होगा जो हरियाणवी लोग होते हैं कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। हर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हमने आपके हिंदी पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर हिंदी में, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।